अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ध्यान में बिठा लें, क्योंकि थ्योरी के नोट्स मैंने दिए हुए, मैं दोबारा आपको भेज देता हूँ, वो प्रिंट आउट करवा लें। मैं फिर भी एग्जाम करीब आएंगे तो मैं उसको और भी अपडेट कर दूंगा, मतलब और शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन आजकल बिजी बहुत जा रहा हूँ। तो एक तो पेपर में जब भी सवाल आएगा ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का या सिंगल एंट्री का, तो वो एक बात जरूर पूछता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का फायदा बताओ। ये जो सोल ट्रेडर हैं, पार्टनरशिप है, डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करते हैं, इनके फायदे बताओ। तो इसका एक फायदा ये होता है कि हमारे पास जो है डिटेल रिकॉर्ड अवेलेबल होता है हर चीज का। ठीक है, मतलब आपको सेल्स चाहिए, परचेज चाहिए, इजीली फाइंड हो जाती है। दूसरा, गलतियों के चांसेस कम होते हैं, फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। ट्रायल बैलेंस बन रही है, कंट्रोल अकाउंट बन रहा है, बीआरएस बन रहा है, तो एरर के चांसेस मिनिमम होते हैं, यानी हमारा काम एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है। और तीसरा, ट्रायल बैलेंस बनी हुई होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आसानी से बन जाती हैं, ढूंढनी नहीं पड़ती। जैसे इनकम रिकॉर्ड में वैल्यूज ढूंढनी पड़ती है ना, ऐसे नहीं होता। तो अब थोड़ा सा कुछ पास पेपर के सवाल करते हैं। अब ये पास पेपर का सवाल है, ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें से बोला है, 3 मास का सवाल है, परचेजेस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? परचेजेस फाइंड करनी है। ठीक है, तो आ जाएं सवाल को जरा देखते हैं। सवाल कैसे आता है, पहले मैं आपको आइडिया दे दूं इनकम रिकॉर्ड का सवाल कैसे आएगा। तो इनकम रिकॉर्ड का जब भी सवाल आएगा, सवाल को बाद में पढ़ के ही पता लग जाता है इनकम रिकॉर्ड का सवाल है कैसे। इसको जरा हम पढ़ते हैं। शिव इज अ ट्रेडर, हिज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 अगस्त। आगे क्या लिख रहा है? ही डज नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या मतलब है इसका? ही डज नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्या मतलब है इसका बेटा? ही डज नॉट मेंटेन अ का फुल सेट। मतलब इनकम्प्लीट इनकम रिकॉर्ड्स बनाता है, पूरे फुल रिकॉर्ड्स सेट नहीं ऑफ बनाता। अकाउंटिंग का मतलब होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब है ट्रायल बैलेंस, हर चीज वो बना रहा है, प्रॉपर सेल्स लेजर, परचेज लेजर बना रहा है। तो इसका मतलब ये कि वो डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो कर रहा है। तो यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, और उसके बाद इसने मार्कअप दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि देखें, पेपर में अगर कोई रेशियो गिवन हो ना, लाइक मार्कअप गिवन है या मार्जिन गिवन है, तो दिस मींस देयर इज अ मिसिंग फिगर। कोई ना कोई मिसिंग फिगर है, जो कि हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। देयर इज अ मिसिंग फिगर, जो कि हमें क्या करनी होगी? फाइंड करनी होगी। अब वो कौन सी फिगर मिसिंग है, वो बाद में देखेंगे। कोई ना कोई फिगर मिसिंग है। ठीक है, चलिए एक मिनट कीजिएगा। सर आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा, इसकी कैसे पता लगता है कि इन रिकॉर्ड का सवाल है या नहीं है? हाउ ही विल नो? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवाल में आपको एक तो वो देगा, क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स देगा। ये बैंक अकाउंट है, क्या है? बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट की डिपॉजिट साइड है, क्या है? डिपॉजिट साइड है। और ये बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवाल में ये आपको डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स देगा। डिपॉजिट्स ये रही, ये पैसे आए, और ये हमारी क्या है? पेमेंट्स है। दूसरा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवालों में आपको ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं। बाकी सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, ये नहीं पता होता। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस किस चीज के होते हैं? एसेट्स के एंड लाइबिलिटीज के। क्लोजिंग बैलेंसेस किस चीज के होते हैं? एसेट्स के एंड लाइबिलिटीज के। ये एक पैटर्न होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चन का। एक तो इस तरह का कीवर्ड यूज होगा, ठीक है, कि हम डज नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, या डज नॉट फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग। और उसके अलावा डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स दी होंगी, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए होंगे। ऐसे ही एनपीओ एक टॉपिक है, वो भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा दो तीन एडजस्टमेंट। तो पहला सवाल है, वो बोला है परचेजेस फाइंड करो। क्या फाइंड करो? परचेजेस फाइंड करो। अब मैंने परचेजेस फाइंड करने का आपको एक रास्ता बताया होगा। कौन सा रास्ता बताया? कल एक चीज बताई थी कॉस्ट ऑफ सेल्स के जरिए। मैंने बताया था ट्रेड पेबल। परचेस लेजर। बताया था परचेस परचेजेस लेजर। कैसे फाइंड होगी? ट्रेड पेबल का अकाउंट बना के होगी। तो देखते हैं ट्रेड पेबल का डेटा है। यस सर, ये रहा। गाइस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ट्रेड पेबल का डेटा गिवन है? कल बताया था ना मैंने कि परचेजेस अगर फाइंड करनी हो, तो मेन जो रास्ता होगा हमारा, वो होगा ट्रेड पेबल का अकाउंट, क्योंकि मोस्टली परचेजेस क्रेडिट पे होती है। तो ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस, यस सर आ गया। ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस, यस सर आ गया। उसके अलावा ट्रेड पेबल को हमने पेमेंट्स की होंगी, कहाँ से पता लगेंगी? मुझे कोई बता सकता है हमने कितनी पेमेंट की ट्रेड पेबल को? सर बैंक अकाउंट से पता चलेगा। बैंक अकाउंट से पता लगी, टू ये फाइव बैंक अकाउंट की टू फाइव क्रेडिट साइड, सेवन सेवन डबल जीरो ये बैंक अकाउंट की पेमेंट साइड है। मुझे बताएं यहाँ कोई ट्रेड पेबल की पेमेंट्स है? यस सर, ये रीपेमेंट। हमने ट्रेड पेबल को पेमेंट की, कितनी पेमेंट की है? 2577। 2577 डबल जीरो। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, इनकम रिकॉर्ड में अगर हमें फाइंड करना हो
क्या नाम है, परचेजेस फाइंड करना हो, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। मोस्टली जो पहला रास्ता यूज होता है वो होता है ट्रेड पेबल का अकाउंट यूज होता है। तो हम ट्रेड, अच्छा पेपर में कैलकुलेट है तो कुछ भी करोगे, कुछ भी तरीका यूज कर सकते हो। तो हम आ जाएं, हम इसमें परचेजेस फाइंड करते हैं। ठीक है, हम बनाएंगे ट्रेड पेबल का अकाउंट, किसका? और उसका परचेज एज कंट्रोल अकाउंट भी लिख सकते हैं ना? जी, ट्रेड पेबल्स तो का अकाउंट परचेज बनाएंगे। एज ट्रेड कंट्रोल पेबल्स अकाउंट। के अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस बीडी फॉर्मेट याद है? बैलेंस बीडी जी किस साइड सर। पे है, क्रेडिट साइड पे है। क्रेडिट। का बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। बेटा ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की तरह होता है। उसके बाद आता है पेमेंट्स। अच्छा, इसमें जो ट्रेड पेबल अकाउंट बनाना पड़ता है ना, वो इतना हाईली हाई कॉम्प्लिकेटेड लेवल का नहीं होता। अगर परचेज रिटर्न दी होती तो मैं डेबिट करता, डिस्काउंट रिसीव दिया होता तो मैं डेबिट करता, इंटरेस्ट चार्ज दिया होता तो मैं क्रेडिट करता। तो कंट्रोल अकाउंट अगर आपका अच्छा होगा तो ये अच्छा हो जाएगा। तो आ जाए, पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं। बैलेंस बीडी कितना है, ये देखें, ओपनिंग डेट, डेट जरूर देखा करें। ये 1 सितंबर 2020 है, ये 31 दिसंबर 2021 है, और अभी 31 दिसंबर 2021 चल रहा है। तो ये हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा ओपनिंग है। तो 32,600 कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे ऐसे ही। और हमारा जो है वो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 29,600, कहाँ लिखेंगे सर? सर डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद सर हमने पेमेंट्स कितनी की है, मोस्टली ये तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं। पेमेंट्स कितनी की है, 257,700, 257,700। तो अब आपने क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर वो होती है जो मतलब जो कम होती है जिस साइड पे, वो वहां आती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। मुझे बताएं कौन सी साइड हायर है। डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड का जो वो परचेज आ रही है वो टू मुझे फाइव बताएं फोर डेबिट साइड सेवन का डबल टोटल जीरो बताओ, डेबिट साइड हायर है, डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना बन रहा है। 287 300। टू 87 300। 287,300, यही टोटल यहाँ आ जाएगा। और डिफरेंस बताओ कितना आ जाएगा। 254 700। 254, उसके बाद 700। 700। ये हमारा डिफरेंस जो है, ये हमारी क्या है, ये हमारी परचेजेज है। ये जो डिफरेंस आप लोगों ने फाइंड किया है, ये हमारी क्या है, परचेजेज। दिस इज अवर परचेजेस। यहाँ तक बात क्लियर भी बेटा? ये कल भी मैं डिस्कस कर चुका था कि हम बाज दफा कोई फिगर मिसिंग होगी तो उस फिगर को ढूंढने के लिए कुछ रास्ते होते हैं। उसमें मैंने परचेजेस का बताया था कि परचेजेस को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ट्रेड टेबल का अकाउंट बनाएंगे। और भी रास्ते होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ तो तक बात है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के जरिए भी फाइंड कर कॉस्ट सकते ऑफ हैं ना सेल्स के वैसे। जरिए फाइंड हो सकती थी, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। बट वो क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी इन्वेंट्री भी मिसिंग है, थी उसके। क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के जरिए हो सकती थी, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री भी तो मिसिंग है ना बेटा। वो जो मार्कअप दिया वो किसी और चीज के लिए दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? सब बताएं। ये क्लियर हुआ? बहुत आसान टॉपिक है इनकम रिकॉर्ड, बच्चों वाला टॉपिक है, बता रहा हूँ। सिर्फ आपको यानी पता होना चाहिए कहाँ क्या करना है। आगे चलते हैं। आगे उसने कहा है कि प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 द इन्वेंट्री ऑन 31 अगस्त शुड बी क्लियरली शोन विद इन द स्टेटमेंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखानी है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सर बेटा फॉर्मेट इसका वही होता है, फॉर्मेट इसका सोल ट्रेडर वाला ही होता है। कैसे फॉर्मेट सोल ट्रेडर वाला होता है, पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है ना, सेल्स फिर रिटर्न। हम लिखेंगे लेस, लेस कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। परचेज ऐड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसका फॉर्मेट इजी होता है। देखिए सोल ट्रेडर का जो फॉर्मेट है वो टफ है, उसके बाद बाकी टॉपिक के फॉर्मेट इतनी मुश्किल नहीं है, वो उसी से निकले हुए हैं। फिर आएगा परचेजेस, अगर कैरेज इनवर्ड है तो इसमें ऐड होगा, परचेज रिटर्न है माइनस होगा, लेकिन होती नहीं है, होती नहीं है। फिर लिखेंगे लेस, क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस होगी, और इसका टोटल होगा, इसका टोटल होगा, और यहाँ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट तक हम लोग करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट तक करते हैं।
इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है बेटा, कंपनी की आईएएस बेसी बनती है। देखिए पहली बात तो बताओ, आईएएस तकरीबन सबकी सेम, आईएएस तकरीबन सबकी सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर किसी एक में है तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। मैन्युफैक्चरिंग में बस यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ज्यादातर, बाकी आईएएस सबकी सेम। एसओएफपी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब गाइस इसको कैसे करेंगे, ये शीट ग्रुप में भेज दूंगा। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्वेश्चन में गिवन है, वैसे फाइंड करते हैं, वैसे रेवेन्यू फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ रेवेन्यू गिवन है। कितना रेवेन्यू है यहाँ पे? हाउ मच रेवेन्यू इज तीन देयर? लाख बीस हजार 3,20,000 वैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे 3,20,000, 3,20,000 रुपये हमारा रेवेन्यू है। आई वुड राइट 3,20,000। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा, ये गिवन होते हैं, ये गिवन होते हैं, ये फाइंड नहीं करने पड़ते। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने पहले ही बताया था, इनकम रिकॉर्ड में दो बैलेंसेस दिए होंगे आपको, और ये बैलेंसेस किसके होते हैं? एसेट एंड लायबिलिटी के होते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी के होते हैं। तो मुझे बता सकते हैं इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 23,500। 23,500, मैं लिख दूंगा 23,500। फिर आएगा परचेजेस। तो परचेजेस आपने भी फाइंड की थी, अगर गलत फाइंड किए तो गलत लिख दें, कोई मसला नहीं, आपका एक ही मार्क कटेगा। कितनी है परचेजेस? 254,700, 254,700। हम यहाँ लिख देंगे 254,700। सर कल आप अच्छा जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दें इसको आप। अच्छा जी, मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि अगर पेपर में मार्कअप गिवन है या मार्जिन गिवन है तो देयर इज अ मिसिंग फिगर, देयर इज अ मिसिंग फिगर। तो ये मार्कअप इसने क्यों दिया? देखें, नॉर्मली बिजनेस की पॉलिसी होती है, जब भी वो कोई चीज सेल कर रहा होता है तो उसका एक रूल होता है कि भाई मुझे इतना इस पे कमाना है, 25% कमाना है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये डायरेक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आप लोग क्या लिखें, आप लोग अपनी सेल्स लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें और ग्रॉस प्रॉफिट है, एक तरीका ही होता है। और जीपी को फाइंड करने का एक डायरेक्ट तरीका भी होता है। डायरेक्ट तरीका आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में वो क्या करता है, इनमें से कोई आइटम गायब करवा देता है। तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये आइटम गायब किया हुआ। तो आप आगे कैसे सवाल करें या ये फिगर कैसे फाइंड हो? तो इसके लिए आपको फिर डायरेक्ट काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट काम करने का तरीका ये कि ये जो हमारा रेवेन्यू है, या पेपर में फॉर सपोज कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, तो इस पे परसेंटेज लगा के हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं वो जरा मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक चीज बताएं, मार्कअप किस पे लगता है, कॉस्ट पे लगता है या सेल्स पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है, कॉस्ट। revenue पे लगता है? मुझे मैसेज में बताएं, इसमें नहीं बताओ, चैट में बताएं, वॉइस में नहीं बताएं। मार्कअप, मार्कअप आपको बता चुका हूँ, मार्कअप किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है, रेवेन्यू पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम जीपी फाइंड करें तो कॉस्ट तो गिवन नहीं, क्या गिवन है? रेवेन्यू गिवन है। तो क्या करना चाहिए यार? मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया था। सर रेवेन्यू को क्या कहते हैं, मार्जिन मार्कअप है जो उसको मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे फिर उस पे एक्सेलेंट, लगाएंगे। उसको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे कोई बता सकता है इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा फ्रैक्शन में? तुम मैसेज में बताना मुझे बेटा, उस्मान, जी सर। वरना स्पॉइल हो जाएगा सब बच्चों का आंसर। ईमान बेटा आप सही बताइए, रिवर्स वर्किंग करेंगे, लेकिन पहले तो हम मार्कअप मार्जिन मालूम करें, वो जीपी मालूम करेंगे ना। तो मुझे बताएं, मार्कअप हमें 25% मिला हुआ है, अब सवाल में रेवेन्यू दिया हुआ है, इन दोनों के आपस में मिलाप ही नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्जिन में। तो मुझे कोई बता सकता है कि मार्जिन कितना आएगा? सर तो इसको भेज कैसे दिया आप करें? कौन सा। सर ये 25 है अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, पहले ऐसे ही लिखेंगे ना। और दूसरे में मैंने क्या बताया था, मार्कअप की मैंने, मार्कअप के आखिर में क्या लिखा हुआ है? पी लिखा हुआ है, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, तो ये 25 इसमें ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 25/125, ये हमारे पास आ गया मार्जिन फ्रिक्शन के अंदर, ठीक है, 25/125। पास पेपर्स नहीं करवा रहा बेटा, मैं तो इनको इनकमिंग रिकॉर्ड का सवाल करवा रहा हूँ जो बेटा, फिर कोई पास पेपर नहीं करवा रहा। अच्छा जी, सो गाइज मुझे बताएं, 25/125 अप्लाई करें इसके ऊपर, 25/125 अप्लाई करें, और मुझे बताएं क्या आंसर है, व्हाट इज अवर जीपी? 64,000 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी लोग कंफर्म करें।
64,000 आ गया सर? अच्छा जी। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक है हमारा फॉरवर्ड काम करना। फॉरवर्ड काम करना ये होता है, ये 3,20,000 है, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, जीपी आ जाएगा। और एक होता है बैकवर्ड काम करना या रिवर्स काम करना। तो बाज दफा कोई फिगर ऐसी होती है कि उसके लिए हमें फाइंड करने के लिए रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, मतलब आगे की फिगर फाइंड करके पीछे आना पड़ता है। तो इसमें रूल ये होता है रिवर्स वर्किंग में कि जो चीज प्लस हो रही है आप माइनस कर देंगे, और जो चीज माइनस हो रही है प्लस कर देंगे। तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है। तो ये 64,000 है, इसको 3,20,000 के साथ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो मुझे बता सकते हैं 3,20,000 माइनस 64,000 क्या आंसर आएगा? या 64,000 माइनस 3,20,000 क्या आंसर आएगा? भले माइनस में है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। जी गाइस जल्दी बताएं, 64,000 माइनस 3,20,000 क्या आंसर आएगा? बी क्विक गाइस। 256, 256,000, ओके। तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब आगे कैसे काम करेंगे? अब आगे हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। तो अगेन रिवर्स काम करें, क्योंकि इन तीनों को सम करके ये आता है हमारे पास। तो अब इसको लेके हम रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे, कैसे? आप लिखें 256,000 माइनस 254,700 माइनस 23,500। जो चीजें प्लस होती है रिवर्स ऑर्डर में, सॉरी फॉरवर्ड में प्लस होती हैं, वो रिवर्स ऑर्डर में माइनस होती हैं। तो मुझे बताएं हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? गाइस मैं रिपीट कर दूं, असल में इस सवाल में 22। एक मिनट रुको। इस सवाल के अंदर रिवर्स वर्किंग में काम होगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी हुई थी। तो पहले हमने जीपी फाइंड किया और रिवर्स ऑर्डर में काम किया, मतलब जो चीज प्लस हो रही थी माइनस कर दी। ऐसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल लेंगे और रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे। ये दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, आप माइनस कर दें, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। जी बेटा, क्या आंसर आया क्लोजिंग इन्वेंट्री का? कोई बोल रहा है 22,000, 22। तो कोई बोल रहा है 2 लाख। 22200। जी 22200। सर, 222,000। 00। ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। सबके पास ये आंसर आ गया? चलिए, यहां तक बातें क्लियर है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया? अच्छा, मैं वापस समझा देता हूँ, बाकी अजय बेटा देर इज रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपको, तो आप रिकॉर्डिंग शुरू से भी देख सकते हैं। मैंने बच्चों को ये समझाया कि ये जो जीपी है ना, ये हमने मार्कअप मार्जिन के थ्रू फाइंड कर लिया। अब मसला ये आ रहा है कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ढूंढनी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ढूंढने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे। ये 64,000 है और ये 3,20,000 है, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो आ गई 256,000। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी है। ये 256,000 लेंगे, क्योंकि ये 256 इन तीनों का सम करके आता है। तो ये 256,000 लेंगे, ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22,200। ठीक है। इसको मैं आगे नहीं करा रहा, मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ। इसको मैं आगे जो है कल कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है ना? अभी मैं इसको एक और सवाल आपको ट्राई करवाता हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलें जी, ये वाला सवाल करते हैं। इस सवाल में आईएएस बनानी है, क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इस सवाल को भी एक नजर देख लें। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि व्हाट आर द की वर्ड, की ये सवाल जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग का नहीं है, सिंगल एंट्री का है। ये सवाल जो है वो इनकम, इसने ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हाँ, तो इसका मतलब ये सवाल किसका है? इनकम रिकॉर्ड का है। दूसरी बात, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज के, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है एसेट एंड लाइबिलिटीज के। और नीचे आप देखें, आपको बैंक दिया हुआ है, ये बैंक की डिपॉजिट साइड है और ये बैंक की पेमेंट साइड है। ये हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ये हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। और नीचे दो तीन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ अगेन मार्जिन दे दिया, क्या दे दिया? मार्जिन दे दिया। तो मार्जिन देने का मतलब क्या? देयर इज अ मिसिंग फिगर, मिसिंग। मतलब ये उसके लिए यूज होगा। हमें शायद जीपी फाइंड करना पड़े, रिवर्स ऑर्डर में काम करना पड़े, मे बी। ठीक है। अच्छा, मनदीप ने कहा सर करेक्शन ऑफ एरर की प्रैक्टिस, बेटा उसमें आ रहा था एमसीक्यूज आ रहे थे, तो एमसीक्यूज मैंने शिफ्ट कर दिए, फर्स्ट माई को शिफ्ट कर दिए हैं। पहले हम टॉपिक करना चाह रहे हैं जो हमारे मेन है। दूसरा, करेक्शन ऑफ एरर के एमसीक्यूज बहुत टफ हैं, तो मुझे थोड़ा सा आपका लेवल बनाना पड़ेगा, वरना एक एक एमसीक्यू में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसीलिए क्या नाम है, मैंने जो है वो ड्रॉप कर दिया है। और मनोज बेटा हम टॉपिक चला रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मैंने कल एक लेक्चर दिया है, उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे दी है।
वो आपने देखनी पड़ेगी, वरना आज का लेक्चर नहीं समझ में आएगा। ये हमारा टॉपिक चल रहा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सबसे पहले हमने पढ़ा था मार्कअप मार्जिन पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, ट्रेड पेबल का अकाउंट, ये मैंने सिखाया था। ठीक है ना। तो ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से, काइंडली बेटा टॉपिक के साथ साथ चलें, वरना बहुत परेशानी होगी। तो मैंने लेक्चर इसका कल रिकॉर्ड किया था, वो जरूर देखें। आज के लेक्चर ही भेज दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब हमारा जो टॉपिक चलेगा आगे, एक और टॉपिक चलेगा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल में अगर रेवेन्यू फाइंड करना है तो रेवेन्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैश पर है। ठीक है। रेवेन्यू हमारा कैश पर है, वो क्यों फाइंड नहीं कर सकते, उस पर बाद में बात करूंगा। इस सवाल में हम जीपी तक जब सवाल करेंगे ना, जीपी तक का सवाल कर लेते हैं, फिर अल्लाह मालिक है। तो इनकम स्टेटमेंट में मैं फॉर्मेट की वाइज काम कर लेता हूँ। सर कल फॉर्मेट कल आप क्लास लेंगे या टेस्ट लेंगे? वो मैं बताता हूँ बेटा, आप टेंशन नहीं लें। इसमें आएगा लेस सर ये कॉस्ट। 2020 में आता ना सवाल ये वाला। जी जी जी, मैं सारे आपको रिसेंट सवाल करवा रहा हूँ। ये आसान, असल में मैंने पास पेपर में देखा था सर, ये वाला सवाल लेकिन आसान सवाल छोड़ा है, था। कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ये और मैंने पास पेपर में देखा था, मैंने छोड़ा था ये वाला तो मुझे ठीक है, याद कोई था इशू अभी। नहीं है। फिर आएगा परचेजेस। मैं बिल्कुल स्लो स्लो करके आपको पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, ताकि आपका लॉस नहीं हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा क्या नाम है वो कर लें, क्या बोलते हैं, फोकस करें पढ़ाई के ऊपर प्लीज। क्लोजिंग नोट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। मेरी एक रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, आपके पेपर चल रहे होंगे मैथ्स के, आप तैयारी करें, लेकिन क्लासेस मिस नहीं करें। क्लासेस साथ साथ में लेते रहें, रिकॉर्डिंग देखते रहें, ताकि काम पाइल अपनी हो, हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब इस डेटा को हम भरते हैं, फिर चलते हैं अल्लाह मालिक है। अब आ जाएं। अब जीपी तक का डेटा जो है ना, मैं चाहूंगा एटलीस्ट आप ट्राई करें और मुझे जीपी निकाल के दिखाएं। इसमें जो है ना रेवेन्यू मिसिंग है। रेवेन्यू रिवर्स ऑर्डर से आएगा, किससे आएगा? रिवर्स ऑर्डर से आएगा। मैं कर रहा हूँ या आप लोग करेंगे? सर ये हमें हम कर लें। अच्छा एक मिनट रुको, इन्वेंट्री भी मिसिंग है। ओह, इन्वेंट्री क्लोजिंग भी मिसिंग है। कोई इशू नहीं, टेंशन नहीं है, मैं जरा देखता हूँ। तो फाइंड कर लेंगे ना। रुको रुको, मुझे जरा देखने दो, कुछ चीजें देखने दो। ट्रेड पेबल का ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, बोले हमारी सारी की सारी सेल्स जो थी वो कैश पर थी। किस पे थी? कैश पे थी। और सारी की सारी कैश हमने, कैश सेल्स भी थी, बैंक में जमा करवा दी। मतलब हम कैश पे सेल करते थे, मतलब मेरी दुकान थी, मुझे कैश कलेक्ट होता था, वो सारा का सारा कैश मैंने बैंक में जमा कर दिया। वो कितना है? 166,000। ये हमारा क्या रेवेन्यू है। इस पर इंशाल्लाह मैं बाद में बात करूंगा इस पर डिटेल, लेकिन अभी नोट कर लें, ये हमारा रेवेन्यू है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, वो कहते थे हम सारा का सारा सामान कैश पे सेल करते थे, और वो सारे के सारे पैसे बैंक में जमा कर देते थे। जो भी केस से पैसा आता था, जाहिर है दुकान में रखेंगे चोरी हो जाएंगे, तो वो बैंक में जमा कर देते थे। बैंक का मतलब होता है हमने बैंक में जमा किया, डिपॉजिटेड इन टू द बैंक। बैंक का मतलब ये होता है। तो हमने बैंक में कितने पैसे जमा किए हैं? 1,60,000, ये हमारा रेवेन्यू हो गया। ठीक है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल ये रही। इसमें भी क्लोजिंग इन्वेंट्री का चक्कर है, और मार्जिन 40% है। मैं थोड़ा सा आपके लिए, नजर आ रहा है आपको डेटा आप सवाल का? इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग है। यस सर, फाइंड हो जाएगी। हाँ, मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग रोक दूं और एक बार आप मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर आपको आंसर्स भेजिए मैंने। चलें जी, जीपी आंसर्स मेरा में रेवेन्यू भेजिए देखिए, मैंने। रेवेन्यू कितना है मैं देख लेता हूँ। रेवेन्यू हमारा है 1,66,000। पहले चीजें लिख देते हैं, फिर चलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, कितनी है सर? 8,400। मैं लिख देता हूँ 8,400। फिर उसके बाद परचेजेस है। अच्छा, परचेजेस तो फाइन करनी पड़ेंगी, तो परचेजेस फाइन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। परचेजेस के लिए छोटा सा इधर एक अकाउंट बना लेते हैं ट्रेड पेबल का। अच्छा वो बोलेगा नहीं, आपने खुद फाइन करनी है। ट्रेड पीपल का अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेड पीपल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6,280। ट्रेड पीपल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 7,460। और ट्रेड पीपल को पेमेंट कितनी की है हमने? 96,220। टोटल करें और मुझे बताएं कितनी है, कितना आया परचेजेस? 103680। ये डेबिट साइड का टोटल आया है।
जी सर, 103,680। 680, 103, और माइनस करो तो कितना आएगा? 97400। ये हमारी आ गई परचेजेस। ये हमारी आ गई परचेजेस। कैसे आई सर? इस परचेजेस को फाइंड करने के लिए मैंने ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाया था। ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाया था। ठीक है, कि देखें, ये आपके पास ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये वो है। ठीक है। अच्छा जी, मैं लिख दूंगा 9,700। 9,700। अच्छा जी, अब आ जाए यहाँ पे। अब इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमें नहीं पता। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसने ऊपर लिखा हुआ है कि हम जो भी चीज सेल करते हैं 40% मार्जिन पे सेल करते हैं। मार्जिन किस पे लगता है गाइस? रेवेन्यू। रेवेन्यू पे लगता है। तो आप जरा सेल्स पे लगाएं 40%। सेल्स का इसका निकालें। इसका है 66400। सेल्स का 40% निकालें। 6। 66400। सर इसको आपने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मार्जिन लगता ही सेल्स पे है ना बेटा। मार्जिन का तो लगता ही सेल्स पे है, तो मैं कैसे क्यों कन्वर्ट करूं उसको? ठीक है। अच्छा जी, अब हम करेंगे रिवर्स वर्किंग। मैंने आपको पता है ना, जब हमें पीछे की फिगर फाइंड करनी होती है रिवर्स वर्किंग करते हैं। तो ये देखिए, ये 166 और ये दो, ये प्लस हो रहा है बेसिकली। ये प्लस हो रहा है, नॉर्मल प्लस होता है। इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो मुझे बताएं व्हाट इज द डिफरेंस, कितना आएगा? 99600। 99600। 600। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इन सबको सम करके ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। तो अब दोबारा रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे। ये दोनों प्लस हो रहे हैं, माइनस कर देंगे। जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। तो 99600 माइनस ये क्या आंसर आएगा? 6200। 6,200। 200। ये हमारी हो जाएगी क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है आप लोगों को? इज इट क्लियर? तो हमारी क्लास आज की इतनी होगी बस क्लास। कल इंशाल्लाह हम आगे से। जी जी बेटा, मेजोरिटी बच्चों का सही बताया। 6,200 सारा का भी सही आया है। ईमान ने भी सही बताया हुआ है। उसके अलावा उस्मान ने भी सही बताया, काफी बच्चों ने सही बताया। हैदर, सर मुझे मैं 2021 वेरिएंट 2122 की एमएस चाहिए। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा आपको, जो है ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज गाइस। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा।